पाक जासूस ज्योति को लेकर के हिसार के एसएसपी का बयान सामने आया है। ज्योति के बैंक ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है, ये बात एसएसपी की ओर से कही गई। ज्योति से आईबी भी पूछताछ करेगी। कुछ और लोग भी शामिल हैं, उनकी भी जांच जारी है। ये तमाम वो बातें जो एसएसपी की ओर से कही गई हैं। यहां जानकारी की ज्योति से आईबी पूछताछ करेगी। पाक जासूस ज्योति को लेकर के हिसार के एसएसपी का यह बयान सामने आया, जहां उन्होंने ज्योति के बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की बात कही, तो वहीं इसके साथ ही आईबी भी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्योति से पूछताछ करेगा। कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी जांच जारी है। ये वो तमाम बातें जो एसएसपी की ओर से कही गई हैं। दरअसल ज्योति के बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच हो रही है और इसके साथ ही आईबी भी ज्योति से पूछताछ करेगा। इसके साथ ही कुछ और लोग जो शक के दायरे में है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और यह तमाम जानकारी एसएसपी की ओर से साझा की गई है। दरअसल पाक जासूस ज्योति को लेकर के ये एसएसपी का बयान सामने आया है। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने शनिवार को बागपत में डीएम अस्मिता लाल का करीब 15 मिनट इंतजार किया, लेकिन डीएम समीक्षा मीटिंग में नहीं पहुंची। इस पर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए। गुस्साए मंत्री ने मीटिंग रद्द कर दी। मौजूद अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं आता है। सूचना देने के बाद भी अफसर नहीं आए, मेरा सम्मान भी ठीक तरीके से नहीं हुआ। यह कहने के बाद मंत्री मीटिंग हॉल से निकल गए। घटनाक्रम का वीडियो भी अब सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और सेना के जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा अवध विश्वविद्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक भवन से शुरू होकर नाका, मकबरा, पुष्पराज चौराहे से होते हुए डोगरा रेजिमेंट क्षेत्र के वॉर मेमोरियल पर समाप्त हुई। यात्रा में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, अधिकारीगण, शिक्षक, कर्मचारी और एनसीसी कैडेट हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के तरंगों से गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना ने जिस तरह से शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है, उनको एक बार आकर उनके शौर्य पराक्रम में अपने आप को सम्मिलित होना और पूरा एक संदेश देना कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और जो भी भारत के में आतंकवाद फैलाएगा उसे नाबूद कर देंगे। आपने देखा कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने एक और पूरे भारत की जनता ने एक साथ मिलकर और पाकिस्तान को मुंह की धूल चटाई है। यह उसी का जश्न मनाने और अपनी सेना का अभिनंदन करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आज हम लोग इस सेना के प्रांगण में आए हैं। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग युवती से रेप के मामले में फरार आरोपी के कब्जे से नाबालिग सकुशल बरामद और युवती को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी शुएब। तो लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग युवती से रेप के मामले में फरार आरोपी के कब्जे से नाबालिग सकुशल बरामद। युवती को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी शुएब। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और एसपी मीडिया सेल के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच अखिलेश यादव भी मीडिया सेल के बचाव में उतर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, साथ ही बहस पर विराम लगाने का अनुरोध किया है। अखिलेश ने लिखा, राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए, ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आप एकांत में बैठिए, सोचिए तो पाएंगे कि आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन नहीं था, ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थीं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। दरअसल शनिवार को एसपी मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव से सवाल किए थे। साथ ही एसपी के इस हरकत के बाद से ब्राह्मण समाज भी नाराज नजर है। और अयोध्या से बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर विपक्ष पर निशाना। एसपी और कांग्रेस का एक लक्ष्य मेरा परिवार और वंश। पर्यटक बड़े पैमाने पर यूपी में आ रहे हैं। पहले पर्यटक डर के मारे यूपी नहीं आते थे,
अयोध्या, काशी और मथुरा हब बन रहा है। अयोध्या पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। एसपी और कांग्रेस का एक लक्ष्य मेरा परिवार और वंश। देखिए, सपा और कांग्रेस आप पिछले आज़ादी के बाद से और उत्तर प्रदेश में जब से पार्टी बनी है, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा खानदान, मेरे परिवार के लोग सांसद। आज देखेंगे आप पर्यटक भी बड़े पैमाने, पहले पर्यटक डर के मारे उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे, 5 बजे के बाद हरिद्वार में सो जाते थे, रात भर नहीं चलते थे। आज 24 घंटा पर्यटक चलते हैं, रात दिन चलते हैं, जिसका अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, नैमिष है, ये सभी हब बनते जा रहे हैं। और यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस की अलग अलग जिलों में बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। आगरा, वाराणसी, कौशांबी, नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस की कई बदमाशों से मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कौशांबी में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को ढेर कर दिया है। तो ये 5 तस्वीरें जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला और कई इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वाराणसी, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और कौशांबी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खबर आगरा से, जहां पर जीआरपी पुलिस ने खोए हुए फोन को वापस लौटाया है। मोबाइल मालिकों के चेहरे इस दौरान खिले हुए नजर आए। 25,58,000 रुपए के ये 547 मोबाइल जो कि जब्त हुए थे। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक ये गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं और अब इनके मालिकों को इन तक पहुंचाया गया। इस दौरान जो लोग अपने मोबाइल को लेने के लिए थाने पहुंचे, उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबाइल मालिकों के, जो कि इनको इनके खोए हुए फोनों को वापस किया गया है। 25,58,000 रुपए के 547 ये फोन जो कि वापस किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक गुम है मोबाइल जो कि बरामद किए गए और अब ये इनके मालिकों तक पहुंचा दिए गए हैं, बरामद किए गए हैं और अब इनके मालिकों को इन तक पहुंचाया गया। इस दौरान जो लोग अपने मोबाइल को लेने के लिए थाने पहुंचे, उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबाइल मालिकों के, जो कि इनको इनके खोए हुए फोनों को वापस किया गया है। 25,58,000 रुपए के 547 ये फोन जो कि वापस किए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक गुम है मोबाइल जो कि बरामद किए गए और अब ये इनके मालिकों तक पहुंचा दिए गए हैं। और इस बीच खबर, जहां दिल्ली में बीएसपी की अहम बैठक खत्म हुई है, तो वहीं आकाश आनंद को सौंपी गई है अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में बीएसपी की ये अहम बैठक जो कि खत्म हुई और इस दौरान आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो वहीं आकाश आनंद को पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, पार्टी को मजबूत बनाने में आकाश आनंद अपना सराहनीय योगदान देंगे। बीएसपी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया है। दिल्ली में बीएसपी की अहम बैठक खत्म हुई है, तो वहीं इस दौरान आकाश आनंद को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। आकाश आनंद को बीएसपी का जहां मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, आकाश आनंद को पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस दौरान कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने में आकाश आनंद अपना सराहनीय योगदान देंगे।